अब आपको ये 6 महीने का जबरदस्ती जो ये कूलिंग पीरियड दिया गया है, इसमें वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप आज के पार्ट 1 में आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से देखा और समझ लिया कि म्यूचुअल कंसेंट से लिए गए तलाक में क्या क्या कंडीशंस को फुलफिल होना जरूरी है पिटीशन फाइल करने से पहले। इसी तरह से आपने जुरिस्डिक्शन के बारे में भी जाना और ये भी जाना म्यूचुअल कंसेंट से लिए जाने वाले तलाक की पूरी प्रक्रिया को, पूरी प्रोसीजर को बहुत विस्तार से समझा। लेकिन एक ज्वलंत प्रश्न आप सभी के सामने आज भी मौजूद है, खड़ा होता है, परेशान करता है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सेकंड मोशन पास करने से पहले 1.5 साल आप दोनों को, पति और पत्नी का अलग होना जरूरी है। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि किसी तरह से जब दोनों पक्षों के बीच में कोई भी संभावना ना बची हो एक होने की, तो क्या तब भी 6 महीने का पीरियड जबरदस्ती लादा जाना चाहिए या इसको खत्म किया जा सकता है? जी हाँ, आप सभी ने ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक खुशखबरी बांटने वाली हूँ और आप सभी को बताने वाली हूँ उस लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने इस 6 महीने के जो जबरदस्ती आपके ऊपर जो पीरियड लादा गया था पुनर्विचार करने का, उसको भी वेव ऑफ किया। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो लीजिए, आज मैं आप सभी के साथ लैंडमार्क जजमेंट का हवाला देते हुए आप सभी को ये बताने वाली हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट में आखिरकार क्या हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट के सामने मिताली त्यागी और तुषार त्यागी का केस सामने आया और जस्टिस मिस्टर विपिन सांघी साहब और जस्टिस मिस्टर दिनेश कुमार शर्मा जी ने इस पूरे केस को अच्छी तरह से पढ़ा, समझा और एक लैंडमार्क जजमेंट आप सभी के लिए पास किया। दिल्ली हाई कोर्ट में ये दोनों पक्ष आए थे इम्प्यूग्ड ऑर्डर डेटेड 21/1/2022 के, जो कि पास किया गया था कड़कड़डूमा कोर्ट के प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट नॉर्थ ईस्ट के द्वारा। दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत विस्तार से ये कहा कि इस इम्प्यूग्ड ऑर्डर में सेक्शन 14 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को मिसअंडरस्टूड किया गया है, गलत पढ़ा गया है। इस केस में असल में हुआ क्या था? इन दोनों पक्षों की शादी हुई थी 30 नवंबर 2016 की। इन दोनों पक्षों के बीच में पति पत्नी के संबंध तो बने, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी बच्चे का जन्म नहीं हो पाया और इन दोनों पक्षों ने आपसी तनातनी के चलते 2 अक्टूबर 2020 से अलग रहना शुरू कर दिया। इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, इनके परिवार के लोगों ने बैठ करके पंचायतें की, वेल विशर्स ने पंचायतें की, दोनों पक्षों के फ्रेंड्स ने बैठ करके बातें की, मतलब अलग अलग इन्होंने अथॉरिटीज का सहारा लिया। लेकिन उसके बावजूद भी जब कुछ भी नहीं हो पाया तो इन्होंने एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया 21/10/21 को। जब इन दोनों ने सभी अथॉरिटीज को अच्छी तरह से खंगाल लिया और इनके बीच में किसी भी तरह का समझौता नहीं हो पाया तो आखिरकार 21 अक्टूबर 2021 को इन्होंने एक MOU को साइन किया। इस MOU के द्वारा इन्होंने सारी शर्तों को बहुत अच्छी तरह से लिखा। इन्होंने शादी की डेट का जिक्र किया, कब से ये अलग रह रहे हैं वो इसका जिक्र किया, कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ इस शादी का उस बात का जिक्र किया। इसके बाद इन्होंने आपस में ये समझौता कर लिया कि अब ये दोनों आपसी सहमति से तलाक लेंगे। इन दोनों ने फर्स्ट मोशन कड़कड़डूमा कोर्ट से फैमिली कोर्ट में ले लिया और जो 6 महीने का पीरियड था उसको वेव ऑफ करने के लिए इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई निचली ट्रायल कोर्ट में, निचले फैमिली कोर्ट में, लेकिन जिसको 21 जनवरी 2022 को डिसमिस कर दिया गया। और जैसे ही ये एप्लीकेशन डिसमिस हुई तो दोनों पति और पत्नी चले गए दिल्ली हाई कोर्ट में और
और दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया कि 30/11/2016 को उनकी शादी हुई थी। 2 अक्टूबर 2020 से वो लोग अलग रह रहे थे। 21 अक्टूबर 2021 को उनके बीच में एमओयू की स्थापना हुई थी और ये दोनों वेल एजुकेटेड थे और इनको अपने अच्छे भले बुरे का भली भांति ज्ञान था। हाई कोर्ट ने उनकी सभी बातों को देखा, सुना, समझा और सराहा और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट से सेक्शन 14 को मिसअंडरस्टूड करने की बहुत भारी भूल हुई है और आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फाइल को रिमांड करने की बजाय इन दोनों के बीच में डिवोर्स डिग्री दे दी। और साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इन दोनों के बीच में 18 महीने का जो पीरियड है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेकंड मोशन को फाइल करने से पहले होना जरूरी है, वो जो पीरियड है वो वैसे भी खत्म हो जाने वाला है 1 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 2 अप्रैल 2022 को। और ये दिन था 4 मार्च 2022 का और 4 मार्च 2022 को इस लैंडमार्क जजमेंट के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने एक खुशी की लहर उन सभी पति पत्नियों के बीच में लहरा दी जो कि बहुत समय से परेशान घूम रहे थे और जो उनका जो ये 6 महीने का, या ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 18 महीने का जो ये पीरियड दे दिया गया था, अगर उनको ये महसूस होता है दोनों पक्षों को कि उनके बीच में किसी तरह की कोई भी संभावना बची ही नहीं है और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने जज साहब को कन्विंस कर दिया, बता दिया, जता दिया, सारी कंडीशंस को फुलफिल कर दिया, तो ऐसी स्थिति में ये 6 महीने का जो पीरियड है इसको वेव ऑफ किया जा सकता है। तो हुई ना बहुत जबरदस्त खुशी की बात। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की इस वीडियो के द्वारा आप सभी को भली भांति मालूम पड़ गया होगा कि अब आपको ये 6 महीने का जबरदस्ती जो ये कूलिंग पीरियड दिया गया है इसमें वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप अपना अच्छा भला बुरा जानते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है अब आपको 6 महीने इंतजार करने की सेकंड मोशन के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।